हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वन लाइनर सीरीज़ का म्यूजिक का वीडियो नंबर 14 करेंगे। ठीक है, तो वन लाइनर सीरीज़ का हम लोग कर रहे हैं। वन लाइनर सीरीज़ चल रहा है और आज हम लोग का 14 नंबर वीडियो होगा। 13 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करवाया गया है और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग चैनल पर चेक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन सब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, पाश्चात्य शैली में दो मात्राओं को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पाश्चात्य शैली में दो मात्राओं को दर्शाने के लिए हाफ नोट, मिनिम या फिर दो क्रोचेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाफ नोट, मिनिम या फिर दो क्रोचेट का प्रयोग किया जाता है दो मात्राओं को दर्शाने के लिए पाश्चात्य संगीत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत की एक मात्रा को दर्शाने के लिए पाश्चात्य शैली में प्रयोग किया जाता है तो दो क्वेयर्स का और एक क्रोचेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत की एक मात्रा को दर्शाने के लिए पाश्चात्य शैली में दो क्वेयर्स और एक क्रोचेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संगीत की एक चौथाई मात्रा को दिखाने के लिए पाश्चात्य शैली में प्रयोग किया जाता है तो सेमी क्वेयर या फिर दो डेमी सेमी क्वेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संगीत की एक चौथाई मात्रा को दिखाने के लिए पाश्चात्य शैली में क्या प्रयोग किया जाता है तो सेमी क्वेयर का या फिर दो डेमी सेमी क्वेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतीय शैली में प्रयुक्त आधी मात्रा को पाश्चात्य शैली में क्या कहा जाता है। तो भारतीय संगीत शैली में प्रयुक्त आधी मात्रा को पाश्चात्य शैली में क्वेयर कहा जाता है या फिर 1/8 का नोट कहा जाता है, 1/8 नोट। ठीक है, नेक्स्ट करें हम लोग, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है, नेक्स्ट में पूछ रहा है, पाश्चात्य शैली में किसी भी मात्रा को 1.5 गुना करने के लिए क्या किया जाता है। तो पाश्चात्य शैली में किसी भी मात्रा को 1.5 गुना करने के लिए आपको स्वर की दाहिनी ओर बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, स्वर की दाहिनी ओर बिंदु लगाया जाएगा। फिर है, पाश्चात्य शैली में किसी भी मात्रा को पौने दो गुण करने के लिए क्या किया जाता है तो स्वर की दाहिनी ओर 2 बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिम में साधारणतः कितनी मात्राएं मानी जाती है तो मिनिम में 2 मात्राएं मानी जाती है साधारणतः। फिर है, पाश्चात्य शैली में आधी मात्रा के लिए क्या किया जाता है तो स्वर के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। पाश्चात्य शैली में आधी मात्रा के लिए स्वर के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि स्वर की मात्रा 3/4 कम करनी हो तो पाश्चात्य शैली में क्या किया जा सकता है। तो स्वर के नीचे एक छोटी खड़ी रेखा लगाया जाता है। बोल रहा है, यदि स्वर की मात्रा 3/4 कम करनी हो तो पाश्चात्य शैली में क्या किया जाएगा तो स्वर के नीचे एक छोटी खड़ी रेखा लगाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पाश्चात्य शैली में यदि किसी मात्रा को 1/4 कम करना हो तो क्या किया जाता है तो स्वर के नीचे एक छोटी खड़ी रेखा और बगल में बाएं और एक बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, स्वर के नीचे एक छोटी खड़ी रेखा और बगल में बाएं और एक बिंदु लगाया जाएगा जब किसी मात्रा को 1/4 कम करना हो तो। फिर है, पाश्चात्य शैली में अधिक मृदु स्वर के लिए क्या प्रयुक्त होता है तो डबल पी प्रयुक्त होता है। ठीक है, पाश्चात्य शैली में साधारण स्वर को क्या कहा जाता है तो एम कहा जाता है, एम से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, पाश्चात्य शैली में साधारण तीव्र स्वर को क्या कहा जाता है तो एमएफ कहा जाता है। ठीक है, एमएफ से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पाश्चात्य शैली में मृदु स्वर को क्या कहा जाता है तो पी से डिनोट किया जाता है, पी से डिनोट किया जाता है। संगीत में नाद की कितनी विशेषताएं होती है तो 3 विशेषता है संगीत में नाद की।
प्रमाण श्रुति किसे कहा गया है? तो प्रमाण श्रुति 16वीं तथा 17वीं श्रुति के बीच की दूरी को कहा गया है। ठीक है, प्रमाण श्रुति कहा गया है। पाश्चात्य संगीत में माइनर टोन किसे कहा जाता है? तो 3 श्रुति को माइनर टोन कहा जाता है। फिर है पाश्चात्य संगीत में माइनर होल टोन कितनी श्रुति को कहा जाता है? तो 3 श्रुति को ही दिया गया यहाँ पे। ठीक है, 3 श्रुति को माइनर होल टोन। नेक्स्ट है हमारा, एक बार चेक कर लीजिएगा वो वाला क्वेश्चन। फिर है पाश्चात्य संगीत में मेजर होल टोन कितनी श्रुतियों को कहा जाता है? तो 4 श्रुतियों को कहा जाता है मेजर होल टोन। फिर है कंपन कितने प्रकार के होते हैं? तो कंपन जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नियमित कंपन और अनियमित कंपन। फिर है स्वर के ऊंचा अथवा नीचा होने में नाद की कौन सी विशेषता का महत्व होता है? तो नाद की ऊंचाई नीचाई। ठीक है, स्वर के ऊंचा अथवा नीचा होने में नाद की कौन सी विशेषता का महत्व होता है? तो नाद की ऊंचाई नीचाई। रस तथा भाव के अनुसार श्रुतियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो श्रुतियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है रस तथा भाव के अनुसार। नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट पूछा गया है वीर तथा अद्भुत रस दर्शाने वाली श्रुति है दीप्ता। ठीक है, दीप्ता श्रुति जो है वीर तथा अद्भुत रस दर्शाने वाली श्रुति है। फिर है हास्य तथा वात्सल्य रस दर्शाने वाली श्रुति कहलाती है मृदु। ठीक है, मृदु कहलाएगी। फिर है विश्वासु के अनुसार श्रुतियाँ कितने प्रकार की होती है? तो विश्वासु के अनुसार 2 प्रकार की श्रुतियाँ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भरत ने किस वीणा पर सारना प्रक्रिया संपन्न किया? तो ध्रुवा वीणा पे। ठीक है, भरत जो है ध्रुव वीणा पे अपना सारना प्रक्रिया संपन्न किए थे। फिर है भरत ने सारना के लिए वीणा पर कितने तार बांधे? तो 7 तार बांधे। भरत ने सारना के लिए वीणा पर 7 तार बांधे थे। नेक्स्ट है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने प्रमाण श्रुति को क्या नाम दिया? तो कोमा कहा है। ओमकारनाथ ठाकुर ने प्रमाण श्रुति को कोमा कहा है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने श्रुतियों में कितने प्रकार के श्रुतियांतर माने हैं? तो 3 प्रकार के श्रुतियांतर मानते हैं। कौन? ओमकारनाथ ठाकुर। पंडित भातखंडे के पहले सभी विद्वानों ने स्वरों को किस श्रुति पर स्थापित किया था? तो अंतिम श्रुति पर स्थापित किए थे। पंडित भातखंडे के पहले जो भी थे विद्वान वो सब जो है श्रुति को अंतिम स्वर पे स्थापित किए थे। भातखंडे ने सभी स्वरों को किस श्रुति पर स्थापित किया? तो भातखंडे जी किए पहले श्रुति पर स्थापित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया हम लोग का भारत में भरत ने कितने श्रुतियांतर माने हैं? तो 4 श्रुतियांतर माने हैं भरत। ठीक है, कितना श्रुतियांतर माने हैं? 4 माने हैं भरत। फिर है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर जो है ये होते हैं आपको 2 प्रकार के। फिर है ईरानी संगीत में कितनी श्रुतियाँ मानी जाती है? तो 24 श्रुतियाँ मानी जाती है ईरानी संगीत में। राग सारंग गाया जाता है तो बसंत ऋतु में गाया जाता है राग सारंग। बाबुल मोरा नैयर छूटे जाए बंदिश किस गायक द्वारा गाया गया है? तो ये वाजिद अली शाह के द्वारा गाया गया है। फिर है छलेली नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुमायूं का है छलेली नृत्य कुमायूं। तबला की बद्दी किस पशु के चमड़े की बनती है? तो ऊँट की बनती है। तबला की बद्दी जो है ये ऊँट के चमड़े की बनती है। चित्रवीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो भरत किए थे चित्रवीणा का, या फिर चित्रावीणा बोल सकते हैं, इसका उल्लेख भरत किए थे। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले गाने की परंपरा है जाति स्वरम। पहले जाति स्वरम गाया जाता है कर्नाटक संगीत में। फिर है दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे? तो गुदई महाराज जो थे ये दुर्गा प्रसाद के पिता थे। फिर है कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु कौन है? तो ये वेम्पति निनसत्यम है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु पूछ रहा है तो वेम्पति नृत्य सत्यम ये हो जाएंगे। फिर है सदारंग का असली नाम क्या है? तो नियामत खां का ही
उपनाम था सदारंग। ठीक है, तो नियामत खा हो जाएंगे इसका आंसर। फिर है आधुनिक स्वर व्यवस्था के षड्ज की श्रुति है, तो 4 है। ठीक है, आधुनिक स्वर व्यवस्था के षड्ज की श्रुति कितनी है, तो 4 है। कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है, तो 5 मात्रा होती है कर्नाटक खंड जाति में। मंगूबाई कुर्डीकर का जन्म दिवस कब है, तो 15 जुलाई 1904 को जन्म हुआ था। किनका, तो मंगूबाई कुर्डीकर का। मत कोकिला वीणा में कुल कितने तार होते हैं, तो 21 तार होते हैं मत कोकिला वीणा में। संगीत कला निधि के रचयिता कौन है, तो रामा मात्य हैं। ठीक है, संगीत कला निधि के रचयिता रामा मात्य। स्वर मंडल में कितने तार होते हैं, तो 21 तार होते हैं स्वर मंडल में। झिंझिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो बिहार का ही लोक नृत्य है आपको क्या, झिंझिया। ठीक है, झिंझिया हो जाएगा बिहार का। तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है, तो किनारे का बाज दिल्ली बाज को ही कहते हैं। तबले के दिल्ली बाज को किनारे का बाज भी कहते हैं। स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत करते हैं, तो कायदा प्रस्तुत करते हैं। स्वतंत्र वादन में सबसे पहले कायदा प्रस्तुत करते हैं। तबले के कितने प्राण होते हैं, तबले के 10 प्राण होते हैं। यदि 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से है, तो मुखरा कितनी मात्रा का होगा, तो मुखरा जो है 6ठी मात्रा का होगा। ठीक है, फिर तबले के विस्कारक कौन है, तो अमीर खुसरो तबले के विस्कारक हैं। तबले की पूरी में चमड़े की कितनी परतें होती हैं, तो 2 परतें होती हैं चमड़े की। ठीक है, 2 परतें हो जाएंगी चमड़े की तबले की पूरी में। फिर है सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है, तो सितार में बाज का तार जो है ये मिलाया जाता है मंद्र षड्ज से। ये गलत लग रहा है, ये मंद्र षड्ज से ही होगा। हाँ, मंद्र षड्ज से ही होगा। ठीक है, सही है। फिर है तबले में कितने गत्ते होते हैं, तो गत्ते 8 होते हैं तबले में। रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 11 मात्रा होती है रुद्र ताल में। खेमटा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 12 मात्रा होती है खेमटा ताल में। फरदोस्त ताल में कितनी मात्रा होती है, 14 मात्रा होती है फरदोस्त ताल में। कुंभ ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 11 मात्रा होती है कुंभ ताल में। शिखर ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 17 मात्रा होती है शिखर ताल में। गझम्पा ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 15 मात्रा होती है 15 मात्रा होती है गझम्पा ताल में। 17 मात्रा होती है शिखर ताल में। ठीक है, फिर पंचम सवारी ताल में जो है कितनी मात्रा होती है, तो 15 मात्रा होती है। मत ताल में कितनी मात्रा होती है, 18 मात्रा होती है मत ताल में। अद्धा ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 16 मात्रा होती है अद्धा ताल में। लक्ष्मी ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 18 मात्रा होती है लक्ष्मी ताल में। गणेश ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 21 मात्रा होती है 21 मात्रा होती है आपको गणेश ताल में। और ब्रह्म ताल का पूछेगा तो कितनी मात्रा हो जाएगी, 28 मात्रा हो जाएगी ब्रह्म ताल में। सरस्वती ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 18 मात्रा होती है सरस्वती ताल में। लक्ष्मी ताल और सरस्वती ताल में 18 मात्रा, ध्यान रखिएगा। फिर बसंत ताल में कितनी मात्रा होती है, 9 मात्रा होती है, या फिर 18 मात्रा भी माना गया है कहीं कहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। ठीक है, बसंत ताल का पूछेगा तो, या अगर 9 मात्रा रहा तो 9 मात्रा लगाइएगा, 18 मात्रा रहा तो 18 मात्रा लगाइएगा। फिर जत ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्रा होती है जत ताल में। फिर रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं, अब विभाग पूछा गया रुद्र ताल का, तो रुद्र ताल में जो है 11 विभाग होते हैं। देख सकते हैं एक का संपदी ताल है ये रुद्र ताल। फिर फरदोस्त ताल में कितने विभाग होते हैं, तो 7 विभाग होते हैं, ये भी संपदी ताल है 2-2-2 का। ठीक है, टप्पा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो टप्पा ताल में आपको हो जाती है 16 मात्रा। ठीक है, टप्पा ताल में कितनी मात्रा, 16 मात्रा 16 मात्रा हो जाएगी टप्पा ताल में। ठीक है, टप्पा का है ये, 1 मिनट, टप्पा ताल का 16 मात्रा ये। फिर आपको नेक्स्ट गझम्पा ताल में कितनी मात्रा होती है, कितने विभाग होते हैं, तो 4 विभाग होते हैं, और ये विषमपदी ताल है 4-4-4-3 का। ठीक है, मत ताल में कितने विभाग होते हैं, तो 9 विभाग होते हैं, ये भी संपदी ताल है 2-2-2-2 का। फिर स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है, तो रामा मात्य हैं स्वरमेल कलानिधि के लेखक। ठीक है, रामा मात्य हो जाएंगे। फिर रामा मात्य ने कुल कितने स्वर माने हैं, तो रामा मात्य जो हैं ये माने हैं आपको कुल 14 स्वर। ठीक है, 14 स्वर माने हैं।
वेंकटमुखी ने किस पुस्तक की रचना की है? तो चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना की है, जिसमें 72 मेलों की गणितीय रचना के बारे में दिया गया है। फिर है नेक्स्ट हम लोगों का है, भरत ने कितने विकृत स्वर माने हैं? तो भरत का 2 ही विकृत स्वर है, पता ही होगा आप लोगों को, अंतर्गंधार और काकली निषाद। लोचन ने किस पुस्तक की रचना की है? तो राग तरंगिणी की रचना की है लोचन ने अपनी पुस्तक में कितने मेलों की व्याख्या की है? तो 12 मेलों की या फिर संस्थान की व्याख्या की है लोचन। फिर किस राग में प रे संगति बहुतायत में मिलती है? तो गौड़ सारंग में मिलती है। फिर शाम के स्वरमय रूप को क्या कहते हैं? तो गान कहते हैं। शाम के स्वरमय रूप को क्या कहते हैं? तो गान कहते हैं। सालक सुर प्रबंध के कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार हैं सालक सुर प्रबंध के। गीत के विभिन्न भागों को क्या कहा जाता है? तो विदारी कहा जाता है। गीत के विभिन्न भागों को विदारी कहा जाता है। किसी कलाकार ने टप्पा शैली पर आधारित बंदिशें बजाई है, जो कि सितार वादक हैं, तो वो हैं बुद्धादित्य बनर्जी। ठीक है, बुद्धादित्य बनर्जी हो जाएंगे जो कलाकार हैं जो कि टप्पा शैली पर आधारित बंदिश बजाए हैं। फिर है किस राग के ध्यानों में शिव को चित्रित किया गया है? तो राग भैरव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, राग भैरव को चित्रित किया गया है, राग भैरव में शिव को चित्रित किया गया। ठीक है, फिर राग पीलू किस अंक का राग है? तो काफ़ी अंक का राग है राग पीलू। लंघन और अभ्यास किसको इंगित करता है? तो अल्पत्र बहुत को इंगित करता है लंघन और अभ्यास। लेजर लाइंस का उपयोग किसके लिए होता है? तो लेजर लाइंस का उपयोग होता है क्लेप से अधिक स्वरों को दर्शाने के लिए। ठीक है, क्लेप से अधिक स्वरों को दर्शाने के लिए लेजर लाइन का उपयोग होता है। भरत ने व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? तो 33 माने हैं। ठीक है, भरत 33 व्यभिचारी भावों की संख्या माने हैं। भरत ने अंतरकाकली युक्त मूर्छना को क्या कहा है? तो साधारणा कहा है। भरत ने अंतरकाकली युक्त मूर्छना को क्या कहा है? साधारणी होना चाहिए। फिर साधारणीकृत मूर्छना के प्रकार हैं 4, शुद्धा, सकाकली, संतरा, फिर साधारणा ही होगा। तो ठीक है, साधारणा हो जाएगा, यहाँ भी साधारणा ही है। ठीक, नेक्स्ट है हम लोगों का अगर राग भैरव के शुद्ध गौनी को कोमल गौनी कर दिए तो कौन सा राग बनता है? तो राग भैरवी बन जाएगा। सितार के दूसरे तार को क्या कहा जाता है? तो जोड़ी का तार कहा जाता है सितार के दूसरे तार को। फिरोज खां का उपनाम क्या है? तो अदारंग है फिरोज खां का उपनाम। दमामा वाद्यों के किस वर्ग में आता है? दमामा वाद्य जो है ये अवनद वाद्य के अंतर्गत आता है। केवल दाहिने तबले के वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। दाहिने तबले के वर्णों की संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट है उस्ताद बड़े मुन्ने खां किस घराने के थे? तो लखनऊ घराने के थे। ताल वाद्यों के किस वर्ग में आता है? तो अवनद वाद्य में आता है। चिपली वाद्य लय के वाद्य के किस वर्ग में आता है? तो घन वाद्य में आता है। चिपली लय के वाद्य के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो घन वाद्य है चिपली। सही जोड़े पहचानिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होगा, तो ठुमरी टप्पा ये सही होगा। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का ताल के विभिन्न भागों को क्या कहते हैं? तो विभाग कहते हैं। ताल के विभिन्न भागों को क्या कहते हैं? विभाग कहते हैं। 4 ताल किस पद की ताल है? तो समताल है, संपदी ताल। 4 ताल। लक्ष्मी ताल भी संपदी ताल है। तबले और पखावज में कितने गट्टे होते हैं? तो 8 गट्टे होते हैं। किस वाद्य में गट्टों का प्रयोग होता है? तो पखावज में होता है। किस वाद्य को बजाने से पहले उसमें गूथा हुआ आटा लगाया जाता है? तो पखावज हो जाएगा। पखावज में गूथा हुआ आटा लगाया जाता है बजाने से पहले। फिर है किस अवनद वाद्य में डोरी रस्सी का प्रयोग होता है? तो ढोलक में होता है। किस वाद्य को मिजराव से बजाया जाता है? सितार को मिजराव से बजाया जाता है। किस वाद्य में तरप के तार होते हैं? सितार में ही तरप के तार होते हैं। कौन सा वाद्य गज से बजाया जाता है? सारंगी जो है, सारंगी वाद्य जो हमारा होता है ये बजाया जाता है आपको गज से।
ठीक है, सारंगी हो जाएगा, गज से बजाने वाला वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के रचयिता का पूरा नाम क्या है? तो विष्णु नारायण भातखंडे नाम है इनका, ठीक है, विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट है हमारे मूल लय के कितने प्रकार होते हैं? तो मूल लय के 3 प्रकार होते हैं। भारतीय संगीत के इतिहास का आधुनिक युग कब शुरू हुआ? तो 1800 से शुरू हुआ है आपको भारतीय संगीत के इतिहास का आधुनिक युग। उस ताल का नाम बताइए जिसकी मात्रा संख्या और विभाग संख्या दोनों 18 है। तो लक्ष्मी ताल है जिसका विभाग संख्या और मात्रा संख्या दोनों 18 है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संगीत के इतिहास में मुग़ल कालीन संगीत प्रेमी बादशाह कौन थे? तो अकबर जो थे ये संगीत प्रेमी बादशाह माने जाते हैं। मध्य युग में विकसित गायन शैली का नाम बताइए। तो ध्रुपद शैली मध्यकाल में गाया जाता था। तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तो किनारे का बाज है। एक ताल किस लय में बजाई जाती है? तो विलंबित लय में, मध्य लय में, द्रुत लय में, तीनों लय में बजाई जाती है एक ताल। किस विदेशी वाद्य का प्रयोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में खूब हो रहा है? तो वायलिन का प्रयोग खूब हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा परण किस वाद्य, परण जो है किस वाद्य की विशेषता है? तो ये है पखावज की। पंजाब घराने के जीवित प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन, लेकिन अब जीवित नहीं रहे। ये पहले का क्वेश्चन है। जाकिर हुसैन अब मर चुके हैं, उनका मृत्यु हो चुका है पिछले साल। फिर है अजरारा घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो हबीबुद्दीन थे। दिल्ली घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो नत्थू खां थे, दिल्ली घराने से, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का सबसे पहले जन्म किसका हुआ था? अमीर खुसरो। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो ये क्वेश्चन को छोड़िए, ये क्वेश्चन को इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा तुरही किस धातु से बनाई जाती है? तो पीतल से। तुरही जो है पीतल से बनाई जाती है। फिर है सरोद में तरबों की संख्या कितनी होती है? तरब का तार सरोद में हो जाएगा 12। नेक्स्ट है महर्षि भरत ने कितने अवनद वाद्यों की वर्णन किया है? तो 100 अवनद वाद्य बताए हैं महर्षि भरत। 7 तंत्री वीणा कौन है? तो चित्रा वीणा 7 तंत्री वीणा है। काहला किस श्रेणी का वाद्य है? काहला जो अवनद वाद्य है। मुखचंग वाद्य किस धातु से बना होता है? तो मुखचंग लोहा से बना होता है। ढेढे पटाक्षर किस वाद्य के हैं? पटाक्षर, ढेढे पटाक्षर किस वाद्य के हैं? तो ये ढक्का के हैं, ठीक है। चौतारा किस लकड़ी से बनाया जाता है? तो पोली रहीदा से बनाया जाता है चौतारा, पोली रहीदा, ठीक है। फिर सारंगदेव ने बंसी के कितने भेद बताए हैं? 14 भेद बताए हैं बंसी के। कौन? तो सारंगदेव। सरस्वती वीणा का अधिक प्रचार भारत के किस भाग में है? तो दक्षिणी भारत में ज़्यादा प्रचलित है सरस्वती वीणा। अवनद वाद्य है, हुडुक्का अवनद वाद्य है। सबसे प्राचीन तंत्री वाद्य कौन सा है? तो वीणा हो जाएगा। ढुक्कड़ नामक वाद्य में किस वाद्य के बोल बजाए जाते हैं? तबला के बोल ही बजाए जाते हैं। फिर है घरघरिया किस श्रेणी का वाद्य है? तो घन वाद्य ही है, घ से घरघरिया, घ से घन वाद्य। फिर है हमारा नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा घौंसा नामक वाद्य किसकी खाल से मढ़ी जाती है? तो भैंस की खाल से। घौंसा नामक वाद्य भैंस की खाल की बनी जाती है। फिर है वर्तमान में उत्तर भारत में कौन सी वीणा प्रचलित है? तो रुद्र वीणा प्रचलित है उत्तर भारत में। सितार किस वस्तु से बजाया जाता है? तो मिजराव से सितार बजाया जाता है। फिर है खो खो नौ नौ किस वाद्य के वर्ण हैं? तो पनव के वर्ण हैं खो खो नौ नौ। इस राज्य में कितने तरफ के तार होते हैं? तो 15 तरफ के तार होते हैं इस राज्य में। महती वीणा में कितने तार होते हैं? तो 21 तार होते हैं महती वीणा में। निम्न में से अवनद वाद्य पूछा है, तो ये डक्कली जो है डक्कली ये अवनद
अवनद्य वाद्य है। ठीक है, नेक्स्ट है संगीत रत्नाकर में निम्न में से किस वाद्य का उल्लेख मिलता है? तो घोंसा का उल्लेख मिलता है संगीत रत्नाकर में। और भी बहुत सारा वाद्य है जिसका उल्लेख मिलता है संगीत रत्नाकर में। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन जो बनाया गया वन लाइनर, ये सब लगता है जो ये क्वेश्चन और ऑप्शन के साथ मिला के बनाया गया, मतलब क्वेश्चन से ही बनाया गया है वन लाइनर, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगेगा घोंसा। लेकिन संगीत रत्नाकर में बहुत सारा वाद्य है जो जिसका उल्लेख मिलता है। फिर है चंग नामक वाद्य किसकी खाल से मढ़ा जाता है? तो भेड़ की खाल से मढ़ा जाता है। इससे पहले था इस राज में कितने पर्दे होते हैं? तो 19 पर्दे होते हैं। फिर है अपंग नामक वाद्य किस श्रेणी का वाद्य है? तत्ववाद्य है अपंग। अपंग जो है ये तत्ववाद्य है। पिनाकी वीणा को किस से बजाया जाता है? तो कमानी से बजाया जाता है पिनाकी वीणा। तिरिक तिरिक निम्न में से किस वाद्य के पटाक्षर हैं? तो कर्टा वाद्य के पटाक्षर हैं तिरिक तिरिक। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं आप जाके। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिल जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।